देश में बस दो ही शोर है, एक आईपीएल और दूसरा इलेक्शन। नजरें दोनों ही जगह पर है। एक टूर्नामेंट से वर्ल्ड कप के लिए टीम चुनी जाएगी और दूसरा जो चीज है वो है इलेक्शन। वहां से देश की सरकार चुनी जाएगी। आपने आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर का तो नाम सुना ही होगा ना। बीच मैच में आता है, चौके छक्के मारता है, 4 गेंदों में 24 रन बनाता है, न फील्डिंग करता है ना ही रनिंग। विपक्षी खेमे में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर देता है और वापस पवेलियन लौट जाता है। पहले दौर की इनिंग के बाद लग रहा था कि कांग्रेस बढ़िया गेंदबाजी कर रही है। फिर उतारा इम्पैक्ट प्लेयर, नाम सैम पित्रोदा, पोस्ट है इंडियन ओवरसीज कांग्रेस चेयरमैन। जनरली ये रोल मणिशंकर अय्यर और दिग्विजय सिंह का होता था, पर इस बार के ऑक्शन में अमेरिका का बंदा उतार दिया। उसने न पैड पहना, न दस्ताने, न हेलमेट, न एलगार्ड उठाई, गेंद और मुंह से ही एक गेंद पर 24 रन बना डाले। आप सोच रहे हो कि भला एक गेंद में 24 रन कैसे बन सकते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। पॉलिटिक्स इसे ही तो कहते हैं। बोल दिया कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाओ। इंडिया में आदमी का जमा किया हुआ आधा पैसा आदमी के बच्चे रख ले और बाकी आधा सरकार रख ले। इतना पैसा लेकर कहां जाएगा इंसान। अब कांग्रेस वाले पित्रोदा के बयान से कन्नी काट रहे हैं। पर आपको शायद याद ना हो, लेकिन इस तरह के इनहेरेंट टैक्स की बात कांग्रेस सरकार के उस समय के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम कर चुके हैं। वो तो भला हो फिक्की वालों का, जिन्होंने इसे अपोज किया, और आधे मन से चिदम्बरम साहब ने तब इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया था। और अब पित्रोदा की स्टेटमेंट और राहुल के बयानों ने समीकरणों को पलटने की शुरुआत कर दी है। इस इम्पैक्ट प्लेयर के परफॉर्मेंस को देखकर भाजपा वाले कुछ यूं नाच रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ट्रेविस हेड सरीखे बैटिंग करते दिख रहे हैं। जब तक आप जीवित रहेंगे, कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो लोग नहीं चाहते कि एक सामान्य भारतीय अपने बच्चों को अपनी संपत्ति दे। भाइयों बहनों, हमारा देश संस्कारों से, संस्कृति से उपभोक्तावादी देश नहीं है। हम संचय करने में विश्वास करते हैं, संवर्धन करने में विश्वास करते हैं, संरक्षित करने में विश्वास करते हैं। आज अगर हमारी प्रकृति बची है, पर्यावरण बचा है, तो हमारे इन संस्कारों के कारण बचा है। हमारे यहां घर में बूढ़े मां बाप होंगे, दादा दादी होंगे, उनके पास एक छोटा सा भी गहना होगा ना, अच्छी एक आध चीज होगी तो संभाल करके रखेगी, खुद भी पहनेगी नहीं। क्यों? वो सोचती है मेरी पोती की जब शादी होगी तो मैं उसको दूंगी, मेरी नाती की जब शादी होगी तो मैं इसको दूंगी। यानी तीन पीढ़ी का सोच करके वो खुद अपना हक भी नहीं भोगती, वो बचा के रखती है ताकि अपने नाते नाती को भी दे सके। ये मेरे देश का स्वभाव है। मेरे देश के लोग कर्ज कर करके जिंदगी जीने के शौकीन लोग नहीं है। मेहनत करके जरूरत के हिसाब से खर्च करते हैं और बचाने के स्वभाव के हैं। ये भारत के मूलभूत चिंतन पर, भारत के मूलभूत संस्कार पर ये कांग्रेस पार्टी कड़ा प्रहार करने जा रही है। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।